मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक नए टॉपिक के साथ लद्दाख में क्या हो रहा है ये। मेरा कोई पर्पस यह नहीं कि मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूं, मैं बस अवेयर कर रहा हूं कि जो आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए। अगर इस देश के नागरिक हो, भारत देश में रहते हो, तो भारत की आंतरिक चीजों को आपके बारे आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। तो सबसे पहली चीज हम बेसिक सी चीजें जानेंगे। पहली चीज तो जो आपके ऊपर ये तस्वीर नजर आ रही है सोनम वांगचुक जी की, तो पहले इनके बारे में जानते हैं ये कौन है। इनके सबसे बढ़िया पहचान कही जाए तो ये बहुत ही अच्छे एजुकेटर, इनोवेटर, सोशलिस्ट और कहा जाए कि बहुत ही बढ़िया इंसान जिन्होंने देश के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, ये आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नोबेल प्राइज ऑफ एशिया इज कॉल्ड एज रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राइज। तो अब इतना पुरस्कार या इतने इनोवेशंस, इतने सारे पेटेंट हैं इनके नाम पे। एक सबसे विशेष चीज, क्योंकि अभी इनको विलेन बनाया जा रहा है, तो बात यह है कि इन्होंने भारतीय सेना के लिए एक ऐसे जो लद्दाख के गलवान घाटी में जो रहते हैं कॉर्नर पे या बॉर्डर पे, उनके लिए एक ऐसा टेंट जो सोलर एनर्जी से चले और उन्हें ठंड से बचाया जा सके। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनसे इंस्पायर होकर चली। जैसे यहाँ पे देखा जाए थ्री इडियट मूवी, अगर कुछ लोगों को याद हो 2009-10 के आसपास की मूवी है, उस समय बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी थी। और उसमें क्या था, एक रैंचो का किरदार था जो कई सारे लोगों को सिखाता था इंजीनियरिंग के बारे में सब चीजें। तो वो रियल इंसान यही है जिन्होंने ये चीजें बताई। तो मेन चीज है कि ये इतनी अच्छी पर्सनालिटी और अभी क्या हो गया, किसकी गलती है। तो सबसे पहले इनकी मांगे क्या है, जरूरत क्या है कि ऐसा करने की जो इतना लद्दाख जल रहा है, क्या है दिक्कत। तो सबसे पहली चीज लद्दाख के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं जरा। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया सारा एक था। 19 के बाद 370 जब आर्टिकल खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लेह लद्दाख अलग हो गया। लद्दाख की अगर बात की जाए तो लद्दाख में लेह और कारगिल ये दो मेन डिस्ट्रिक्ट है। तो जब ये अलग हुआ तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग असेंबली तो है। अब असेंबली की मांग क्यों नेतागिरी में जाना चाहते हैं। लद्दाख के पास वो भी केंद्र शासित, लद्दाख क्या है, केंद्र शासित है, आपका केंद्र से शासित किया जाता है। तो वहां पे क्या मांगे हैं, इनकी मांगे क्या है, क्यों परेशान हो रहे हैं ये इतना। तो सबसे पहली चीज क्या है इनकी, बहुत ही जैसे सुनने में आए, आप सुनेंगे तो लगेगा बहुत ही जायज मांगे हैं। अगर सबसे पहली मांग क्या है, शेड्यूल 6 में अनुसूची 6 में इनको डाला जाए। अब आधे लोगों को नहीं पता होगा अनुसूची 6 क्या है, मैं जनरल सी चीज बताऊं। अनुसूची 6 क्या करती है कि मतलब कि उनके पास एडीसी एआरसीज, मतलब जो स्थानीय आपकी परिषदें होंगी वो बनाएंगी। परिषदों का काम क्या होता है, नॉर्मल काम क्या है, जो उनके एरिया के लैंड है, रिवर है, फॉरेस्ट है, उनके उन पे कुछ रूल बना सकते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहली डिमांड तो ये है, आगे डिस्कस करेंगे इसमें क्या है। सेकंड क्या है, उनका अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो। जैसे आप समझते हैं कि यूपीएससी है पूरे देश का, यूपीपीएससी है, ऐसे राजस्थान का, सभी आपके स्टेट के पीएससी हैं। मतलब क्या है, उस स्टेट की जो भी गवर्नमेंट के जो भी पद हैं वहां पे स्थानीय लोग को मौका मिले। तो वो चाहते हैं कि जो अभी हमारे पास कोई भी सर्विस कमीशन नहीं है, तो जिससे स्थानीय लोगों को कुछ नौकरी की अपॉर्चुनिटी या अच्छे पदों पे, सरकारी पदों पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। दूसरी डिमांड ये है, ये भी आपको जायज लग रही होगी। तीसरी चीज की अगर बात करें तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए कि उसको एक पूरा राज्य घोषित किया जाए जो अभी केंद्र शासित है। अब दिक्कतें इसमें क्या है, पूरे अगर हम बात की जाए, पूरे लद्दाख की जनसंख्या लगभग 3 लाख के अराउंड है। एक साल पहले एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें करीब 30,000 लोग पहुंचे। 30,000 का मतलब आपको संख्या में कम लग रहा होगा, क्योंकि 60,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया पूरे लद्दाख का है। तो 30,000 लोग, लेकिन उसके पॉपुलेशन का तो 10% है ना। मतलब इतने लोगों की डिमांड है, वो लोग चाहते हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए। अगर हम बात करें तो वो लोग डिमांड ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्या जरूरत है उनको कि वो छठवीं अनुसूची में क्यों जाना चाहते हैं। दिक्कत उनको क्या है, वो चाहते हैं कि जैसे लद्दाख एक सीनिक ब्यूटी, एक अच्छा हिमालयन एरिया है, वहां पे अच्छी अच्छी लेक्स हैं, माउंटेन एरिया है, मतलब कहा जाए प्राकृतिक सुंदरता है, जिसको बचाने के लिए अब क्या हो रहा है कि वहां पे माइनिंग्स वगैरह बढ़ा दी गई हैं। माइनिंग्स वगैरह बढ़ रहेंगी तो आपके ग्लेशियर पिघलेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आप क्या सोच रहे हैं, जो अभी कहा जा रहा है कि जनरल टेम्परेचर 2 डिग्री तक रोका जा सके, आपको क्या लगता है दिन और रात में टेम्परेचर सेम रेशियो में बढ़ता है, रात में कम बढ़ता है, दिन में आप आजकल देख रहे हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 365 में से 314 दिन ऐसे थे जब वेदर कंडीशन वाज नॉट नॉर्मल, यानी कभी कहीं
वेदर कंडीशन का मतलब क्या है, या तो आपको गर्मी ज्यादा लग रही है और या तो प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का कुछ सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। ये दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, लास्ट आप देख रहे हो 300 से ज्यादा दिनों तक कंडीशन नॉर्मल नहीं थी। कहीं ना कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं धूप ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या आप क्या आगे एसी काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। ऐसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा तो रात को तो चलो नहीं बढ़ेगा, दिन में अगर 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, क्या 60 डिग्री पे आप जीवन यापन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक इनका पर्पस क्या है कि अपना क्लाइमेट बचाया जा सके। जो वहां पे जो भी माइनिंग्स हो रही है, सोशल जो आपका मिनरल्स का दोहन हो रहा है, वो चीज रोका जा सके ताकि ग्लेशियर्स ना पिघले, बाढ़ ना आए, टेम्परेचर ना बढ़े और सारी कंडीशंस अंडर कंट्रोल रहें। दूसरी चीज क्या है, जैसे इनके जो विधायिका की मांग है, अभी क्या है लोकल उनके पास एक एमपी है। पहले जब एक साथ था जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक साथ था तो उनके पास अपनी विधायिका थी, विधायक होते, 4 विधायक होते थे। तो अपना लोकल का कुछ ना कुछ आपका जैसे आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, क्या दिक्कतें हैं वो दिक्कतें पहले बोल सकते थे आप। जैसे जम्मू कश्मीर अलग हो गया, उसको तो विधायिका मिल गई, लेकिन लद्दाख को नहीं मिली, केवल एक ही सांसद है। तो वो अपनी कई सारी मांगे नहीं रख पा रहे हैं। तो इसका उनका डिमांड है कि हमें अपनी मांगे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रख सकें। तो वो कह रहा है कि एटलीस्ट हमारे पास 2 सांसद होने चाहिए, 2 सांसद, एक लेह से एक कारगिल से। ये 2 सांसदों की उनकी मांग है, होने चाहिए। तो ये मांग हो गई। और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो राज्य के विकास के लिए होती हैं। ठीक है, तो वो अपने ही कल्चर को प्रिवेंट करना, बचाना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। तो उनकी डिमांड ये है मेन। अब अगर हम बात करें तो अब सरकार क्यों नहीं सुन रही, सरकार को क्या दिक्कत है? तो वो सोच रही होगी, देखो मैं पक्ष विपक्ष दोनों की बातें करूंगा, कि सरकार सोच रही 3 लाख लोगों में क्या हम विधायिका बनाए, क्या 2-2 सांसद दें। तो 3 लाख पॉपुलेशन कम लग रही है और एरिया तो ज्यादा है ना। अगर सपोज आपको नहीं बनाने हैं विधायक या सांसद को नहीं बढ़ाने हैं, विधायिका नहीं बनानी है, तो वहां के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जरूर सुना जाए। देखो प्रॉब्लम का हल क्या निकलता है, बैठ के बातचीत से निकलता है, ना कि जैसे अभी मैं इस चीज का जरूर विरोध करूंगा कि जो अभी हिंसा लद्दाख में हुई है जिसमें कई लोग मारे गए हैं, वो चीज बिल्कुल गलत है। वो किसी भी आंदोलन को कमजोर ही करते हैं, बढ़ाते नहीं है। तो आंदोलन जो 5 सालों से बड़े शांतिपूर्वक चल रहा था, तो सरकार को भी सुनना चाहिए कि उनकी उनकी क्या मांगे हैं, उनको कैसे उसका सॉल्यूशन दिया जा सके। तो उन सॉल्यूशंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसी कंडीशंस हो कि जो जिनको बोला जाए कि नेपाल जैसी कंडीशंस बन गई, जनजी ऐसा कर रही है। जनजी भी यहाँ बदनाम हो रही है क्योंकि केवल उपद्रवी है, क्या वो काम की चीज नहीं करती है? तो ऐसा नहीं है। तो सबको मिल बैठ के काम पे लगना चाहिए, क्या जरूरतें हैं उनको पूरा करना चाहिए। अगर क्लाइमेट की बात है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कत हो सकती है, तो उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। ये हमारे और हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।